friends, welcome to our You Can Speak Kit and Concept. Welcome to our Spoken English series. यहाँ पर हम आपके लिए YouTube पर इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज लेकर आ रहे हैं ताकि आपको इंग्लिश बोलनी आ सके। तो आप बोलेंगे मैम इसमें नया क्या है? ये तो अक्सर YouTube पे हर कोई यही चीज बोलने के लिए आता है कि हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे, 60 डेज में सिखा देंगे, 36 आवर्स में सिखा देंगे। फ्रेंड्स, लेकिन हम जिस तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर आपके पास आए हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। जिस तरीके से हम टेक्निक का यूज करते हैं वो टेक्निक भी और लोगों की टेक्निक से अलग है और इसका आप रिजल्ट भी देख सकते हैं और ऐसा हमारे पास में एविडेंस भी है क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जहां पर हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हैं, वो कहां पर हेजिटेट होते हैं, कहां पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो बोल सकते, वो सभी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे शॉर्ट आउट भी करते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ऐसा क्या है आपके पास में जो आपके सिलेबस को या आपकी टेक्निक को और लोगों से अलग करता है? तो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन डे में मुझे आपको बहुत सारी बातें बताना है, लेकिन मैं एक ही दिन में आपको सब नहीं बता सकती क्योंकि रोम डजंट बिल्ड इन अ डे। जैसे कि रोम एक दिन में नहीं बना, उसी प्रकार से आपको यदि मैं एक दिन में सब पढ़ा भी देती हूँ, मेरे लिए तो पॉसिबल है पढ़ाना, लेकिन क्या आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए फर्स्ट डे है इंट्रोडक्शन का। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आप किस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना होगा और आपको ये समझना होगा कि हम किस पैटर्न से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आप देख रहे होंगे ये हम पैटर्न का यूज करते हैं, अपने इस पैटर्न का फायदा क्या होता है, किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, नोट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपको इंग्लिश बोलने के लिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेंगे, आपका हेजिटेशन भी निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, सच में यदि आपको इंग्लिश सीखनी है, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आपको वर्ब चाहिए, वर्ड्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए। ये सभी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? तो आप बोलेंगे मैम इसके लिए तो हम रट लेंगे, लेकिन क्या आप रट सकते हैं इतने सारे? मैं आपको बोल देती हूँ 3-4 हजार वर्ड रट करके आ जाइए, 10-20 हजार वर्ड रट लीजिए, क्वेश्चंस रट लीजिए। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, करना क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं नो वर्ड्स नो इंग्लिश। बिल्कुल सही बात है, वर्ड्स चाहिए तभी इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन कितने वर्ड्स चाहिए? 2-3 हजार वर्ड्स आप रट सकते? नहीं रट सकते। एटलीस्ट आपके पास में 200-300 वर्ड्स यदि हैं, हमारी टेक्निक का यूज करके आप इंग्लिश बोल सकेंगे, लेकिन 200-300 वर्ड्स आपको चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जब आप छोटे थे तो आपको ये मालूम था कि इसको टेबल, इसको चेयर, इसको नोटबुक, इसको फैन या इसको पेन ये बोलते थे? आप बोलेंगे नहीं मालूम था, केवल आपको सुन सुनकर ये ध्यान में आ गया ना कि इसको ये चीजें बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपको हार्डली 300-400 वर्ड्स यदि आप सुन सुन के आपको ध्यान में रहते हैं तो आपको केवल उतने ही वर्ड्स आपको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नो वर्ब्स नो इंग्लिश। वर्ब्स क्या होती है? एक्शंस। एक्शन, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, रोना, ये सभी क्या एक्शंस है। तो कम से कम आपको ये वर्ब्स जो है 400-500 वर्ब्स यदि आपके पास में है तो अब आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको उनको ध्यान में रखना होगा। कुछ ध्यान में रखिए, कुछ सुन लीजिए, तो 400-500 का खजाना ऐसे ही बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नो क्वेश्चन नो इंग्लिश। क्वेश्चंस के बिना इंग्लिश कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती। यदि आप बोलेंगे मैम बन सकती है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके शर्ट में कितने बटन है? आपके कितने भाई बहन है? कुएं में कितना पानी है? संगमनेर से दिल्ली कितना दूर है? क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं? तुरंत नहीं बना पा रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको बनाने आने चाहिए, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इट मींस वर्ब्स, वर्ड्स और क्वेश्चंस का यदि खजाना है तो आप इंग्लिश सीख लेंगे। तो आप बोलेंगे मैम इनका खजाना कैसे प्राप्त करें? तो इसलिए मैंने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले वर्ब्स, वर्ड्स ये हम स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इनमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हम जो भी वर्क करेंगे बिल्कुल स्लोली और स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। इन सब के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लेना होगा, कौन सा मेथड लेना होगा, ये सभी चीजें हमें आ जाए। फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे पूछूं यदि आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो यहाँ पर आपको मैंने 3 मेथड्स दिए हुए, आप कौन सी फॉलो करने वाले हैं? आप बताएंगे मुझे, डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड या स्ट्रक्चर मेथड। तो सभी लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट मेथड सबसे अच्छी मेथड है, इंग्लिश सुनो, इंग्लिश पढ़ो और इंग्लिश आ जाएगी। सच में ऐसा होता है? न्यूज सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या आपको इंग्लिश आ पाई? क्या नहीं आ पाई। तो डायरेक्ट मेथड होता क्या है? डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहां पर हर कोई चारों तरफ से हमारे ऊपर इंग्लिश की बम्बार्डिंग करेगा, तो वो हो गई डायरेक्ट मेथड। इंडिया में पॉसिबल है क्या? हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे घर के लोग, हमारे स्कूल्स में सभी हमसे क्या इंग्लिश में बात करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड पॉसिबल नहीं होती है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ। जब मैं छोटी थी, 4 या 5 साल की थी, मेरे भाई बहन, आसपास के लोग, अंकल आंटी, शॉपकीपर, टीचर्स, फ्रेंड्स सभी मुझसे हिंदी में बात करते थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि मुझे हिंदी बिना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे बहुत ही अच्छे से आ गई और मैं हर वर्ड्स को अच्छे से समझने लगी। टेंस से जो हिंदी का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बनाने लगी। इसका कारण क्या था? क्योंकि मैंने लिसनिंग किया था। और लैंग्वेज क्या होती है, लिसनिंग करके बहुत अच्छे से हमें आ जाती है, उसकी रेटिन्यू होती है, उसका पीछा करती है।
लेकिन इंडिया में रह करके इंग्लिश कोई हमसे इस तरीके से बोले, घर में भी बोले, बाहर भी बोले, आसपास भी बोले, ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में रह करके इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। या डिफरेंट तरह के डायलेक्ट बोले जाते हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जिसको हम और आप फॉलो करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड क्या होती है? इसको हम बिलिंगुअल मेथड बोलते हैं, द्विभाषीय मेथड भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको इसके लिए एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि मैं जाती हूँ, इसको मैंने ट्रांसलेट करना है, तो मैं बोलूंगी आई गो। क्या तुम जाते हो? डू यू गो? वह जाएगा, ही विल गो। तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है। स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मेथड। ये मेथड भी बहुत अच्छी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर मेथड होती क्या है? क्योंकि स्ट्रक्चर मेथड पर इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर मेथड है क्या वो आपको अभी तक मालूम ही नहीं होगा। ये मेथड बहुत ही अच्छी होती है, इससे आप कुछ चंद मिनटों में बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वर्ड्स भी ध्यान रख सकते हैं, वर्ड्स भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मैजिक होता है जिसके द्वारा आप इंग्लिश को बोलना सीख सकते। स्ट्रक्चर मेथड यदि आप फॉलो करते हैं तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली अपने मुंह से निकलने लगती है। स्ट्रक्चर मेथड के बाद आप ट्रांसलेशन मेथड पे आते हैं। ट्रांसलेशन मेथड के बाद आप लास्ट में डायरेक्ट मेथड पर जाते हैं, जहां पर केवल आप इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप करते हैं और इंग्लिश में उस क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। इसके बेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन मेथड दोनों ही मेथड्स को फॉलो करके आप फिर डायरेक्ट मेथड पर आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर मेथड की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि आप कुछ ही मिनटों में बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये जो प्रैक्टिस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और आपने जो अभी तक स्ट्रक्चर मेथड देखा होगा, वो स्ट्रक्चर मेथड हम जो आपको पढ़ाएंगे वो बहुत ही अलग होगा। हम बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करके बताएंगे और आप खुद भी यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर मेथड, फिर ट्रांसलेशन मेथड, दोनों ही मेथड की सहायता से आप डायरेक्ट मेथड पर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन देने वाली हूँ जहां पर आप चौंक जाएंगे कि सच में आपको इंग्लिश अभी तक क्यों नहीं आती थी, क्योंकि आपने वो कैलकुलेशन देखा ही नहीं था। यहाँ पर मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ा रही, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। केवल मैं आपको एक कैलकुलेशन दूंगी जिससे आपको ध्यान में आएगा कि इंग्लिश बोलने के लिए कितने कंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है जो अभी तक आपने सीखे ही नहीं थे। लेकिन ये सब देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे स्पोकन इंग्लिश की सीरीज है जो हम आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आए हैं, और आपको यहाँ पर सीक्वेंस वाइज ही ये पूरी सीरीज को देखना होगा। और एक और बात फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, आपको लगता है कि ग्रामर भी आनी चाहिए, स्पोकन भी आनी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं। और एक और बात फ्रेंड, इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने एप्लीकेशन में बहुत ही कम कीमत में आपके लिए रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको देती हूँ कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन कैसी है? टेंसेस नहीं बता रही हूँ मैं, किसी भी तरीके के आपके रूल्स भी नहीं बता रही हूँ, केवल आप क्यों नहीं कर पाए इसके आपको यहाँ पर मैं कैलकुलेशन देती हूँ। टेंसेस है, मालूम है 3 टाइप्स के होते हैं, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी बहुत अच्छे से मालूम है। और यहाँ पर उससे बनते हैं 12 टेंसेस बनते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? यदि मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पे ये जो 12 टेंसेस है, यहाँ पर यदि एक टेंस से मैं यदि 6 टाइप्स बनाती हूँ तो 12 टेंसेस से यहाँ पे 72 टाइप्स बनते हैं, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, बट इन ओनली 12 टेंसेस वी कैन फॉर्म मोर देन 108 बेसिक कंस्ट्रक्शंस। आपको विश्वास नहीं होगा कि केवल आप 12 टेंसेस का यूज करके 108 कंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अब आपको देखना है। अब आप बोलेंगे मैम हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल को हम यहाँ पे पॉसिबल करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इजी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैलकुलेशन देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके बनते हैं 6 टाइप्स। क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनते हैं 6 टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनते हैं 6 टाइप्स, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बनते हैं 6 टाइप, और उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो टू बी का स्ट्रक्चर होता है एम इज आर का, उसके भी बनते हैं 6 टाइप्स, और उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हैव और हैज का स्ट्रक्चर होता है उसके भी बनते हैं 6 टाइप। आप यदि इन सभी को कैलकुलेट करते हैं तो आपके निकल के आते हैं 36 टाइप्स। 36 टाइप्स बन गए। और आगे देखिए, अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ है। प्रेजेंट टेंस से बने 36 टाइप्स, पास्ट टेंस से भी इसी प्रकार से 36 टाइप्स बनेंगे। इन द सेम वे फ्यूचर टेंस से भी 36 टाइप्स बनेंगे। यदि इन सभी को कैलकुलेट किया जाए तो कितना निकल कर आएगा? 108 टाइप्स आपके बन जाते हैं। अब आप बोलेंगे मैम आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। प्लीज फ्रेंड, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइए। यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो तुरंत हमारे ऐप में जाकर आप देख सकते हैं वो कंस्ट्रक्शंस हमने कैसे बनाए हैं। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ तो भी लिखा है 600। आप बोलेंगे मैम ये क्या है 600? फ्रेंड्स 600 कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि यही कंस्ट्रक्शन नहीं है आपके पास में, अब आप बोलेंगे मैम कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? हमारे पास में वर्ब,
वर्ब्स हैं, वर्ड्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें स्पीकिंग आनी चाहिए। फ्रेंड्स ये हो गए केवल आपके मोती, यदि आप इनको माला में नहीं पिरोएंगे, जब तक आपको कंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे तो ये वर्ड्स का कुछ यूज नहीं है, मोतियों का कुछ यूज नहीं है। माला कब बनेगी? सीक्वेंसली हम उनको पिरो देते हैं धागे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, फॉर स्पोकन इंग्लिश यू हैव टू स्टडी और प्रैक्टिस मोर देन 600 कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दीज कंस्ट्रक्शंस कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेंसेस कंस्ट्रक्शंस। इट मींस व्हाट कि जो 108 कंस्ट्रक्शंस जो है फ्रेंड्स, अभी 138 को भूल जाइए, कंफ्यूज मत होइए। 108 कंस्ट्रक्शन का जो मैंने कैलकुलेशन दिया है और ये है बेस, और यदि इसके ऊपर आप बढ़ जाएंगे आपको तब वहां पे 600 कंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। इट मींस बेस यदि आपका स्ट्रांग नहीं होगा आपको 600 कंस्ट्रक्शंस जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें जो 600 कंस्ट्रक्शंस है उसमें आते हैं आपके मॉडल्स, उसमें आते हैं आपके पैसिव वॉइस। ये सब कैसे होगा? जब आपके बेस स्ट्रांग होगा। और आप यहाँ पर देखिए 600 में से यदि आप 108 कम कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो आपके पास में कितना रह जाएगा? 492। इट मींस 108 में आप 492 कंस्ट्रक्शन यदि पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश आने से दुनिया का कोई भी आदमी आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन आपको आने चाहिए। देखिए 492 कंस्ट्रक्शंस, मोर देन 492 कंस्ट्रक्शंस कैन बी लर्न वेरी इजीली। बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इफ यू नो 108 बेसिक कंस्ट्रक्शंस इन इंक्लूडिंग पैसिव वॉइस। तो ये जो 108 कंस्ट्रक्शंस है ना फ्रेंड्स, इसमें पैसिव वॉइस भी इंक्लूड है, मॉडल्स भी इंक्लूड है, यदि आप 600 कंस्ट्रक्शंस सीख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपने देखा मैंने किस तरीके से आपको कैलकुलेशन दिया था, आपको बताया था कि आपको इंग्लिश बोलनी क्यों नहीं आ पाती है। अब आप बोलेंगे मैम ये कैलकुलेशन से क्या सच में इंग्लिश बोलनी आ जाएगी? फ्रेंड्स नहीं, ये तो मैंने आपको केवल बताया था क्योंकि ये डे फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन का डे है। आगे हम आपको रीडिंग करना बताएंगे, लिसनिंग भी कैसे करना है ये भी बताएंगे, पैराग्राफ राइटिंग कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे पुटअप करना है, पैराग्राफ से क्वेश्चंस कैसे हमें पुटअप करना है, एक्टिविटी कौन कौन सी करनी है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है, वर्ब्स को कैसे लर्न करना है, वर्ड्स को कैसे लर्न करना है, ये सब चीजें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये इंट्रोडक्शन डे था तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो मैंने आपको बताई है। आगे ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप लेने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, वो मैं आपको आज ही क्लियर कर देती हूँ, बार बार नहीं बोलूंगी। यूट्यूब पर ये पूरी सीरीज आने वाली है, आपको एक भी डे बिना मिस किए हुए देखना। यदि आप किसी भी डे को मिस कर देते हैं और यदि आप आगे बढ़ जाते हैं तो आई एम वेरी मच सॉरी टू से कि आपको रिजल्ट मिलने में टाइम लग सकता है। टाइम ना लगे तो आपको एक भी डे मिस नहीं करना है। और हमारी टेक्निक जो हमारे मेथड है जो लोगों से अलग कैसे हैं, तो यहाँ पर वो भी हम आपको प्रूफ करने वाले हैं, रिजल्ट भी बताने वाले हैं, किस तरीके से लोगों को रिजल्ट मिला है, वो आज किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहना है। और जुड़ने के लिए एक और बात फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे। इसमें फायदा आपका ही होने वाला है, क्योंकि यदि आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख के हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं तो लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। जितनी बार आप लैंग्वेज सुनेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, आपको और भी जल्दी समझ में आ जाएगी। तो जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं हमने अपने ऐप में बहुत ही कम कीमत में रखे हैं। 2 टाइप्स के कोर्सेज हैं, एक है हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का, दूसरा है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अलोंग विथ 4 बुक्स। तो यहाँ पर दोनों ही कोर्सेज अलग हैं, दोनों ही कोर्सेज में हमने डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया है और बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। तो फ्रेंड्स करना क्या है, आज ही हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और यूट्यूब पे हमारे सभी वीडियोस को सीरीज वाइज ही देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना डे फर्स्ट, जहां पे हम आपको स्टार्ट करेंगे किस तरीके से आपको स्पीकिंग करते हुए आगे बढ़ना है। और एट लास्ट फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन डे का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे हमसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और हर सीरीज को ध्यान से आप देखते चलिएगा। थैंक यू वेरी मच।